साथियों, मैं आशुतोष दुबे द क्लिफ न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं भोपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। जी हां, यह वही राजमार्ग है जो भोपाल को अन्य शहरों से जोड़ता है। अन्य छोटे छोटे शहरों तक जाने का ये रास्ता बनता है, माध्यम बनता है। और आज आप इन रोडों की स्थिति देख सकते हैं, इस राजमार्ग की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आज राजमार्ग की हो चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब इस प्रकार की स्थिति रोडों की हो जाती है तो बड़े बड़े जो वाहन हैं उनका और साथ ही साथ छोटे वाहनों की भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जो इसमें आप गड्ढे देख रहे हैं, इसमें कभी कभी स्थिति इस प्रकार भी बन जाती है कि बड़े बड़े जो वाहन होते हैं वह उनके जो चक्के होते हैं वह फंस जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और इस स्थिति में दुर्घटना इतनी बड़ी तक हो जाती है कि जान माल तक पे भी बनाती है। और बड़े बड़े वीआईपी का आना जाना इन बड़े बड़े रोडों पर होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है, परंतु उनकी भी आंखें बंद हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर और हम कुछ ट्रक ड्राइवर से बात करेंगे, कुछ वाहन चालकों से बात करेंगे कि उनका इन रोडों पर चलते समय क्या हाल होता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। नमस्कार भाई साहब। जी, आपका नाम? फहीम। आप जब सड़क पर चलते हैं मध्य प्रदेश में तो किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने मिलती हैं? अब ये समझ में नहीं आता गाड़ी चलाएं कहाँ पे, गड्ढा बचाएं क्या रोड पे चलाएं, रोड भी समझ में नहीं आता, गड्ढे भी समझ, गड्ढे इतने हैं रोड पे। अच्छा, मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें आपको वाहन चलाने में समस्या होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गड्ढे बचाने के चक्कर में दुर्घटना भी हो जाती है। अच्छा, मतलब आपकी गलती नहीं है फिर भी आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अब अपन करेंगे क्या, गड्ढे बचाओ होगा, गाड़ी का नुकसान होगा, या इधर बचाने के चक्कर में क्या करेंगे आप आदमी। कभी ऐसा होता है कि आप चल रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन सामने वाले की गलती से दुर्घटना हो जाए? हाँ होता है, ऐसा भी हो जाता है जी। और टोल टैक्सों की जो व्यवस्था है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो टोल वसूला जा रहा है क्या वो सड़कों की मरम्मत के लिए लगाया जा रहा है? नहीं साहब, वो टोल टैक्स मरम्मत के लिए नहीं, वो तो गुंडागर्दी है। अच्छा, किस प्रकार की, जैसे आपको क्या सामना करना पड़ रहा है टोल टैक्सों के मामले में? अब साहब जैसे आजकल क्या है, लोगों ने ओवरलोड कर दिया है टोल पे। जी। अब एक बार्डर पे भी टोल होता है, बार्डर पे भी कांटा लगा होता है। मेन तो ये है कि बार्डर पे वजन देखो, टोल टैक्स वाले ही परेशान करते हैं। थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो तो पर्ची होगी 500 की, 1000 रुपये मांगते हैं वो लोग, उनसे भी जूझो यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपसे रिश्वत भी वसूल की जाती है? और मतलब पैसे नहीं तो वो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े। और जो फास्ट ट्रैक की ये जो व्यवस्था है इसमें आपको कभी ऐसा लगता है कि इससे जनता का नुकसान है या फायदा है? इस पे आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, वो टोल टैक्स तो फास्ट ट्रैक तो ऐसा है, वो फायदा ये पब्लिक का कि ना टाइम बचता है उससे। अच्छा, समय की बचत हो जाती है आपकी। जी। इसमें कभी ऐसा होता है कि जो बड़े वाहन हैं उनकी गलती ज़्यादा मानी जाती है और उनको सज़ा ज़्यादा दी जाती है, उनको प्रताड़ित ज़्यादा किया जाता है, पुलिस कार्रवाई उन पर ज़्यादा की जाती है छोटे वाहनों की अपेक्षा, ऐसा कभी होता है? तो ये तो कानून ही है ना भाई, कि बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। भले छोटा वाहन आके घुस जाए गाड़ी के अंदर तो वो बड़े वाहन के भाई आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करके रखी। जी भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम? बजरंगी यादव। तो यही सवाल आपसे है कि जब आप रास्ते पर चलते हैं तो आपकी गलती ना होने के बाद भी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाएं? होते हैं, कई बार हुए हैं। ना गलती होते हुए गाली सुनना पड़ता है, मार भी खाए हैं। अच्छा, गाली गलौज भी हो जाती है उस स्थिति में? खाए हैं भाई, मार भी खाए हैं जी। गलती नहीं है फिर भी मार खाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो ये व्यवस्था की जाती है, लाखों करोड़ों रुपए का टोल वसूला जाता है, क्या ये सड़कों में लगाया जाता है? आप तो पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैवलिंग करते होंगे, तो आपका इसके बारे में क्या? नहीं, पूरा तो नहीं लग रहा है, लगता तो दिखता। अच्छा, पूरा नहीं लगता है, तो दिखता। अच्छा, ऐसा है जी। और जो टोल की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में आपको अपने नज़रिए में, जैसा भाई साहब ने बताया, आपको अपने दृष्टिकोण से क्या लगता है? हमारे दृष्टिकोण से तो यही है कि पहले पास में पैसा होता था टोल वाला जो जी, तो ज़्यादा लूटा पार्टी होती थी, वो उस जगह पर थोड़ा सही हुआ है। अच्छा, मतलब पहले जो फास्ट ट्रैक है उसमें ये हुआ है बस कि भाई लूटा मारी कम हो गई, लेकिन अभी होती है क्या? नहीं होती तो ऐसी बात नहीं होती है। और आरटीओ वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? बहुत परेशानी आरटीओ वाले से। 500 रुपया एंट्री दो, अभी हमारे पास पावती है, पावती होने के बाद भी ऊपर से मंगाते हैं वो? नहीं, उनको 500 रुपया एंट्री चाहिए तो चाहिए। आप कहीं भी निकल जाओ, आप कहीं पे भी जाओ।
अच्छा, आरटीओ को अलग से ही चाहिए वो। चाहिए, 500 रुपया उनका एंट्री है। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, पेपर सही है, ना हाइट है, ना ओवरलोड है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोलेंगे 2000 का फाइन है, तो मजबूरी में 500 रुपया टिकाना पड़ता है। अच्छा, जिसकी मतलब आपको रसीद भी नहीं मिलती होगी। कुछ नहीं मिलता है, वो भी खाली वही इलाके तक चलता है जहाँ तक उनका ड्यूटी का दायरा है। इसके बाद दूसरे इलाके में दूसरा आरटीओ वाला। जी धन्यवाद भाई साहब, आपके दुख दर्द हम सब समझ सकते हैं, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी समस्याएं ट्रक ड्राइवरों द्वारा बताई जा रही हैं, जहाँ पर उनको आरटीओ को रिश्वत तक देनी पड़ रही है, टोल प्लाजा पर रिश्वत तक देनी पड़ रही है। तो अब हम आगे चल के और देखेंगे कि और कौन कौन सी समस्याएं ट्रक ड्राइवरों को होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? मुकेश कुमार लवन से। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं, मंडीदीप जा रहे हैं। अच्छा, रोड में जो समस्याएं आती हैं इसमें सबसे बड़ी जो गड्ढे वगैरह रोडों पे है, इनमें आपको क्या समस्या आती है? ट्रक चलाने में क्या आपको समस्या आती है? बार बार गड्ढे हैं, जगह जगह इधर उधर घुमाना पड़ता है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढे में गाड़ियों में नुकसान होता है। अच्छा, और जो टोल टैक्स की व्यवस्था है वो जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए का टोल वसूला जा रहा है, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? हाँ सर, वो जो वसूली हो रही है टोल टैक्स पे, जो टैक्स ले रहे हैं उसमें रोड का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, रोड का कोई काम नहीं हो रहा है, और गड्ढों में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गलती ना होने के बावजूद भी जो गड्ढे उनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं? जी सर, हो जाता है नुकसान। और इसमें क्या आपको भी नुकसान होता है? जब एक्सीडेंट हो जाते हैं आप देखते हैं तो आपको पुलिस जैसी कार्रवाई, अन्य कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बड़े ट्रक ड्राइवर की जो गलती मानी जाती है, इसमें आपकी कितने प्रतिशत तक गलती रहती है? गलती तो सर कभी सभी होती है, लेकिन हमेशा नहीं करते। लेकिन छोटे वाहन वाले गड्ढे बचाने के चक्कर में बड़े वाहन में घुस जाते हैं। गलती बड़े ड्राइवर की, बड़े वाहन की बता देते हैं सर। अच्छा, टोल की जो व्यवस्था है, कभी आपको ऐसा लगता है कि जो टोल प्लाजा है उसमें आपको टाइम लग रहा हो, समय लग रहा हो, ऐसा कुछ होता है क्या? है ना सर, कई जगह नगद पैसे मांगते हैं, फास्टैग लगा हुआ है, फिर भी बोलते हैं नगद पैसा लगेगा। हम बोलते हैं फास्टैग लगा हुआ है, कंपनी हमको नगद नहीं देती है, हमारा फास्टैग में रिचार्ज होता है, फिर भी बोलते हैं 10 मिनट 5 मिनट खड़ा करके रखते हैं कि नगद देना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि कंपनी हमको पैसा नहीं देती है, फास्टैग में रिचार्ज करती है जब हमारी गाड़ी निकलती है। जी धन्यवाद भाई साहब। अब हम आ चुके हैं रायसेन के पास स्थित एक टोल प्लाजा पर। यहाँ पर हम अब अंदर चलकर यहाँ के मैनेजर से बात करेंगे कि टोल प्लाजा द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं, वाहन चालकों को दी जाती हैं, क्या क्रेन की व्यवस्था की जाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है, और कौन सी व्यवस्था टोल प्लाजा द्वारा जो टोल लिया जाता है उसके द्वारा जनता को वापस की जाती हैं। आज हम रायसेन के पास स्थित एक टोल प्लाजा पर हैं, जहां पर हम यहां के मैनेजर से बात करेंगे कि जो रोड पे समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं का सामना ट्रक ड्राइवरों को एवं अन्य वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर श्रीवास्तव सर। भाई साहब, जैसा कि हम आजकल देखते आ रहे हैं कि बहुत सी समस्याओं का सामना आजकल ड्राइवरों को करना पड़ रहा है, सड़क की जो स्थिति है वो आपके सामने है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, वैसे तो हम कलेक्शन एजेंसी हैं, हमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया है टोल प्लाजा पे, बट जो हमारा ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ये काम NHAI के द्वारा BRC कंपनी को दिया गया है, जो कि अभी कार्य कर रहे हैं। ऑलरेडी इसको 4 लेन बनना है, तो ऑलरेडी काम जो वर्किंग में है, काम चल रहा है। भाई साहब, एक काम कब से शुरू हुआ, कब तक ये ख़त्म हो पाएगा, इसका कोई आप बता सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं? इसकी जानकारी सर आपको PIO भोपाल या BRC कंपनी के द्वारा मिलेगी, क्योंकि हम अभी प्रीवियस मंथ में 12 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं। हमें 12 तारीख को हमने ये टेंडर लिया है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का, तो इसलिए हमें उसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। जो वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या वाहनों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? जी, पूरी सुविधा पूरी मुहैया कराई जाती है। उसके लिए कस्टमर के नंबर है 1033, आप उस पर कॉल करेंगे, आपको विथिन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, तो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था होती है वो पूर्णतः मतलब व्यवस्था की जाती है, अच्छे से व्यवस्था की जाती है? जी सर, हमारे पास एम्बुलेंस खड़ी है, आप देख सकते हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरी व्यवस्था आपको मिलती है एम्बुलेंस की। और एक बात और, जैसा कि हम देखते हैं कि जिन रास्तों की हालत ख़राब है, कोई सीरियस पेशेंट होता है, तो आपको लगता है कि वो एम्बुलेंस इन्हीं रास्तों पर चल के जाती है, तो क्या वो भी सुरक्षित है?
नहीं सर, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन सर अब चूँकि क्या है, भारत आप भी जान रहे हैं कि हम लगातार विकास की तरफ जा रहे हैं। अभी ये रोड 4 लेन का काम चल रहा है और काम ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी उसके लिए सावधानी बरती जा रही है और काम किया जा रहा है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। ट्रक ड्राइवरों द्वारा कभी कभी ये इल्ज़ाम टोल टैक्स पे लगाए जाते हैं कि टोल टैक्सों द्वारा अवैध वसूली की जाती है, क्या ऐसा कुछ होता है कभी? सर लगाने को क्या है सर, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट आप भी जानते हो कि जो NHAI के गजट्स के हिसाब से जो भी टोल फेयर फिक्स होते हैं, हम वही टोल फेयर उनसे लेते हैं। ऑलरेडी हर चीज़ में न्यूज़पेपर हुआ, जब भी टोल रेट चेंज होते हैं उससे पहले दिए जाते हैं, साइन बोर्डों पे लिखे रहते हैं, तो वो चीज़ क्लियर है। बट अब किसी की बात को हम नहीं मना कर सकते, आप कोई कुछ भी बोल सकता है सर। और जो फास्ट ट्रैक की सुविधा आई है सरकार द्वारा, क्या इससे कुछ टोलों में मतलब फ़ायदा हुआ है टोल टैक्सों को? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है इससे। तमाम पहले जो कैश में जो पैसे इधर उधर होते थे, चोरी होती थी, वो चीज़ें बंद हो गई। सब चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस में है सारी चीज़ें, इसलिए अब वो सब चीज़ें बंद हो गई। और कभी कभी जैसे हम दोनों पक्षों की अगर बात करें, ट्रक ड्राइवरों का अपना पक्ष है, आपके पक्ष के अनुसार यदि हम बात करें, तो कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाइयाँ होती हों, झगड़े होते हों, कोई मतलब ऐसी गाली गलौच होती हो टोल पे? तो नहीं सर, जहाँ तक अभी तक मेरे टोल पे अभी तक ऐसा कोई कुछ मैटर नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ सामने आया यहाँ पे। बाकी होते होंगे और टोलों पे, बट अभी मेरे टोल पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं यहाँ पे प्रीवियस में आया तब से भी ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत शांति से और स्मूथली टोल प्लाजा ऑपरेट हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने रायसेन स्थित टोल टैक्स के मैनेजर से को सुना, उनसे हमने बात की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि टोल प्लाज़ा पर ऐसी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आगे चल के हम और इसको विषय से को जानेंगे और हम बात करेंगे कि जिससे जो समस्याओं का सामना ट्रक ड्राइवरों को करना पड़ रहा है उनका निराकरण होगा नहीं होगा, कब तक यह रोड कंप्लीट होगा, कब तक यह समस्या ख़त्म हो जाएगी जो स्थितियां आज की सड़कों की बनी हुई हैं। धन्यवाद।